It is critical that we expose voter chori. नमस्कार, मैं नित्यानंद शर्मा। उपराष्ट्रपति चुनाव में विपक्ष की हार पक्की है और हारने के बाद वोट चोरी का आरोप लगाना भी पक्का है, क्योंकि यह चुनाव भी वही चुनाव आयोग कराएगा जिसे पूरा विपक्ष राहुल गांधी के साथ मिलकर वोट चोर बताने में लगा हुआ है। उपराष्ट्रपति चुनाव के बाद विपक्ष ऐसा कर दे तो किसी को आश्चर्य नहीं होना चाहिए। इसके अलावा एक सवाल और उठता है कि विपक्ष ने क्या सोचकर उपराष्ट्रपति पद के लिए अपना उम्मीदवार घोषित किया है। ना तो संख्या बल है और ना ही जीत की कोई उम्मीद। क्या सिर्फ एकमात्र कारण है कि हमें तो बस विरोध करना है, सो उम्मीदवार उतार देते हैं। अभी तक इतने चुनाव हारे हैं, एक और सही, क्या फर्क पड़ता है। लेकिन एक बात तो माननी पड़ेगी कि विपक्ष की ओर से उपराष्ट्रपति पद के लिए नाम घोषित करने के बाद यह चुनाव दिलचस्प हो गया है। एनडीए ने सीपी राधाकृष्णन का नाम पहले ही घोषित कर दिया और उन्होंने नामांकन भी जमा कर दिया। नामांकन जमा करते वक्त एनडीए ने शक्ति प्रदर्शन भी किया। प्रधानमंत्री मोदी सीपी राधाकृष्णन के प्रस्तावक बने। उधर इंडी गठबंधन उपराष्ट्रपति पद के उम्मीदवार का नाम दक्षिण भारत से ही ढूंढ कर लाया है, बी सुदर्शन रेड्डी। हालांकि राधाकृष्णन भी दक्षिण से ही आते हैं। दोनों ही प्रत्याशी अपनी अपनी जगह दमदार और अनुभवी हैं। सत्ता पक्ष और विपक्ष दोनों की ओर से नाम आने पर यह तय हो गया कि फैसला मतदान के जरिए 9 सितंबर को ही होगा। एनडीए के पास दोनों सदनों में लोकसभा और राज्यसभा में बहुमत है, इसलिए सीपी राधाकृष्णन का उपराष्ट्रपति बनना तय है। आंकड़ों पर नजर डालें तो स्थिति साफ समझ में आएगी कि विपक्ष खुद के पैर पर कुल्हाड़ी मार रहा है। लोकसभा में एनडीए के पास 293 और राज्यसभा में 130 सांसद हैं। ये हुए 423 और बहुमत यानी जीत के लिए चाहिए 392, क्योंकि दोनों सदनों में सदस्यों की संख्या 782 है। इस आधार पर तो सीपी राधाकृष्णन के उपराष्ट्रपति बनने में कोई बाधा नहीं है, लेकिन इंडी गठबंधन को इंतजार है कि बिल्ली के भाग्य से छीका टूटेगा और उसका मैदान में उतारा हुआ प्रत्याशी जीत जाएगा। हालांकि कांग्रेस और खुद प्रत्याशी बी सुदर्शन रेड्डी दोनों पहले ही हार मान चुके हैं। कांग्रेस ने सिर्फ इसलिए प्रत्याशी उतारा है क्योंकि एनडीए ने जिसको उम्मीदवार बनाया है वो आरएसएस से आते हैं। आरएसएस है तो विरोध करना है। और बी सुदर्शन इसलिए चुनाव मैदान में उतर गए क्योंकि उनका मानना है 60% वाले विपक्ष का आग्रह है। अब विपक्ष के पास 60% क्या है, ये तो वही जाने। अब अगला सवाल उठता है कि इंडी गठबंधन को कैसे लगता है कि उनका प्रत्याशी जीत जाएगा। सारे समीकरण अभी तो इंडी अलायंस के विरोध में हैं। उसके बाद भी कैसे लगता है कि वो बी सुदर्शन रेड्डी को उपराष्ट्रपति बनाने में कामयाब हो जाएंगे और सारे समीकरण अपने पक्ष में मोड़ लेंगे। तो जो बातें निकलकर सामने आई है उनके भरोसे बी सुदर्शन रेड्डी के नाम में जो रेड्डी जुड़ा हुआ है वही बड़ा कारण है। रेड्डी होने के कारण वाईएसआर कांग्रेस के जगन मोहन रेड्डी का समर्थन मिल सकता है। और दूसरा, बी सुदर्शन तेलुगु हैं तो यह कारण टीडीपी यानी चंद्रबाबू नायडू को भी क्षेत्रीय राजनीति के लिहाज से समर्थन करने पर मजबूर कर देगा। इस समीकरण की उम्मीद में है विपक्षी दल। इसके अलावा कोई कारण नहीं बनता कि पूर्व न्यायाधीश रेड्डी साहब चुनाव जीत जाएं। एक बात और कि इंडी गठबंधन के नेताओं से यह भी कहते सुना गया है कि उम्मीदवार नहीं उतारते तो एनडीए को बिना लड़े ही जीत थाली में परोस कर तो नहीं दे सकते थे। हारा हुआ चुनाव लड़कर विपक्ष जीत की आस लगाए बैठा है और हारने के बाद चुनाव आयोग को वोट चोर न कहने लग जाए। आज के विषय में इतना ही। फिर अन्य किसी मुद्दे पर मैं आपके साथ मौजूद रहूंगा। वीडियो कैसा लगा कमेंट कर जरूर